गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग Good morning. सर। Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. ओके, Good morning, sir. तो देखो यहाँ पे अभी सबसे पहले अनाउंसमेंट दिया है ना। देखो मतलब देखो हमारे यहाँ पे है ना। देखो मतलब क्लास में जितने सारे बंदे हैं ना। देखो तो उसमें से है ना। देखो मतलब बहुत सारे बंदे देखो यहाँ पे मतलब मैंने जैसे कि आपको बोला था ना, जो कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर देने वाला हो तो सिर्फ किसको देने वाला हो, तो वो सिर्फ मैं वर्किंग प्रोफेशनल बंदों को देने वाला हूँ। तो मैंने है ना देखो एक एक लेक्चर के लिए क्या किया था। देखो सब लिंक प्रोवाइड किए थे, मतलब लिंक प्रोवाइड किए थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मतलब देखा जाए ना, तो मतलब वो लिंक मैंने दे दिया, इसलिए मॉर्निंग का लेक्चर कोई भी बंदे अटेंड नहीं करे। ओके, तो जो कुछ भी देखो नॉन वर्किंग बंदे हैं ना, देखो उनको मैं आज वो ड्राइव से क्या करने वाला हूँ, देखो निकालने वाला हूँ। क्योंकि वो ड्राइव का मकसद ये नहीं है कि मतलब सब बंदों ने क्या करना चाहिए। देखो मेल आईडी दे दिया है, उसमें मैंने ऐड कर दे दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मॉर्निंग का लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा है। तो वर्किंग वाले बंदों को ही क्या हो जाएगा, देखो मैंने जैसे बोला था रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, बाकी बंदों को नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो कुछ यहाँ पे वर्किंग वाले भी बंदे हैं देखो, जो क्या करे देखो उनका काम देखते देखते क्या करे देखो अटेंड कर रहे हैं। तो वर्किंग वाले जो बंदे अभी अवेलेबल है हाथ ऊपर करो, मतलब वर्किंग भी है और अभी लेक्चर को भी अवेलेबल है। देखो मतलब लगभग हमारे इसमें 35 या कुछ तो बंदे हैं, उसमें से 12 है, मतलब देखो 10-15 बंदे और भी क्या है देखो एब्सेंट है। ओके, तो उनको मैं ग्रुप से निकाल दूंगा। ओके चलो करो नीचे हाथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एक तो बाद में करता हूँ मैं। तो देखो, तो आज के लेक्चर में मैंने जैसे कि आपको क्या बोला था, देखो जेडीबीसी जो कुछ है ना, देखो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जेडीबीसी की, मतलब जेडीबीसी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि अभी इंडस्ट्री में है ना, देखो सबसे पुराना वाला क्या है, देखो वो तरीका है जिस तरीके से क्या कर सकते थे। देखो हम मतलब जो कुछ भी पुराना वो तरीका है ना, देखो तो मतलब हमारा जो कुछ भी ऑब्जेक्ट रहता है ना, देखो उसको हम डेटाबेस में क्या करते थे, देखो स्टोर करते थे। ओके, स्टोर करते थे। तो यहाँ पे है ना देखो, मतलब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जेडीबीसी अभी पूरा का पूरा मार्केट से डिप्रिकेटेड हो चुका है। डिप्रिकेटेड हो चुका है मतलब जेडीबीसी कोई भी यूज नहीं करता है। ओके, लेकिन जो कुछ भी मार्केट में अभी मतलब ऑब्जेक्ट को हमारे टेबल में या डेटाबेस में स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है देखो, तो इंटरनली सब क्या करते हैं देखो, जेडीबीसी ही यूज करते हैं। मतलब अभी जो हम हाइबरनेट पढ़ रहे हैं ना, देखो तो इंटरनली क्या कर रहा है, देखो वो जेडीबीसी ही यूज कर रहा है। बाद में जो कुछ भी हम देखो स्प्रिंग डेटा जेपीए पढ़ने वाले ने, देखो तो स्प्रिंग डेटा जेपीए भी क्या करता है देखो, मतलब इंटरनली क्या करता है देखो, मतलब हाइबरनेट को ही यूज करता है। ओके, तो मतलब जेडीबीसी मानकर चलो डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं ना हम, तो इनडायरेक्ट जेडीबीसी का क्या कर रहे हैं देखो, हम यूज कर ही रहे हैं। ओके, कर ही रहे हैं। तो आज क्या करने वाले देखो, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं देखो मतलब हाइबरनेट के बारे में। ओके, तो ये हाइबरनेट क्या है, हाइबरनेट मार्केट में क्यों आ गया, पहले जेडीबीसी अवेलेबल था, तो हाइबरनेट के क्या बेनिफिट्स है। ओके, तो आज थ्योरेटिकल पार्ट क्या करेंगे देखो, हम हाइबरनेट का थ्योरेटिकल पार्ट देखने वाले हैं। तो देखो, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था देखो, कम से कम 15 दिन तो हमें हाइबरनेट पढ़ने के लिए कम से कम लगने ही वाले। ओके, हाइबरनेट को सबने क्या करना है देखो, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें हाइबरनेट, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हें मतलब हाइबरनेट पे काम करना होगा, मतलब तुम जो कंपनी में जाके काम करने वाले हो ना, देखो तो वहां पे ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा देखो, हाइबरनेट फ्रेमवर्क पे जाके या टूल पे जाके क्या करना पड़ेगा देखो, काम करना पड़ेगा। तो हाइबरनेट को हम बहुत इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले आपको है ना देखो, मतलब जब क्या होता है देखो, आपको बोलेंगे कि तो आपने हाइबरनेट यूज किया है या आपने स्प्रिंग डेटा जेपीए यूज किया है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन किया जाएगा कि व्हाट इज हाइबरनेट। ओके, तो हाइबरनेट क्या है। ओके, तो उसका आंसर क्या देना है देखो तुम्हें, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो देखो ये हाइबरनेट क्या है देखो, हाइबरनेट इज ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग
फ्रेमवर्क, ओके, या इसे आप टूल भी कह सकते हो, ओके। तो हाइबरनेट क्या है देखो, एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फ्रेमवर्क है, ओके। तो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, ओके। ये क्या करना पड़ेगा देखो, सबसे पहले हमें समझने होगा। तो देखो, अगर इंडस्ट्री में आपको पहला क्वेश्चन किया जाता है कि हाइबरनेट क्या है, ओके, तो हाइबरनेट एक वो आर टूल है या फ्रेमवर्क है, ये क्या करना है देखो, हमें वहां पे बताना है, ओके। और ये जो कुछ भी फ्रेमवर्क है ना देखो, ये किसने का मतलब बनाया है, गैविन किंग ने बनाया है 2000 मतलब 1 में, मतलब 2001 से अभी तक क्या हो रहा है देखो, ये मार्केट में क्या हो रहा है देखो, हाइबरनेट फ्रेमवर्क हमारा है ना देखो, चल रहा है, ओके। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाइबरनेट क्या है, ओके। तो सबसे पहले मतलब इंटरव्यू में तुम्हें क्या करना है देखो, तुम्हें क्या करना है देखो, ये बताना है कि मतलब ये ORM फ्रेमवर्क है। तो अभी जो कुछ भी मैंने आपको ORM फ्रेमवर्क बोला ना देखो, इसका मीनिंग क्या है, ये पहले हमें क्या होना चाहिए देखो, पता होना चाहिए, ओके। तो देखो मतलब अभी जो कुछ भी मैं आपको हाइबरनेट के बारे में पॉइंट्स बताने वाला हूँ ना देखो, तो हर एक पॉइंट के बारे में क्या करने वाले देखो, मतलब विद प्रैक्टिकल उसके एग्जाम्पल देख के हम पढ़ने वाले हैं, पर लेकिन ये पॉइंट्स में भी सारे के सारे पॉइंट्स अभी आपको समझ में नहीं आ जाएंगे, जब हम क्या करेंगे देखो, मतलब ये पॉइंट क्या करेंगे देखो, हम वन बाय वन हमारे सिलेबस में देखेंगे ना, तो वहां पे हमें समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, मतलब ORM टूल मतलब क्या होता है, ओके, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, ये हमारा जावा एप्लीकेशन है मानकर चलो, और ये क्या है देखो, हमारा डेटाबेस है मानकर चलो, ओके। ये हमारा जावा एप्लीकेशन है, ये हमारा डेटाबेस है। तो यहाँ पे देखो, तो जावा एप्लीकेशन में मानकर चलो एक स्टूडेंट का हमने क्लास बनाया, ओके। तो स्टूडेंट के कुछ हमारे फील्ड से एक ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट है, ओके। और उसमें क्या है देखो, कुछ SID, यस नेम, यस एड्रेस, ये क्या है देखो, स्टूडेंट के कुछ फील्ड्स है हमारे पास, मतलब SID उसका ट्रिपल होने संतुष्ट रहते हुए क्या है देखो, जावा एप्लीकेशन में ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को आप वैल्यूज कहाँ कहाँ से सेट कर सकते हो, मानकर चलो आपने सेटर गेटर की मदद लेके, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की मदद लेके इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया होगा देखो, वैल्यूज सेट किए होंगे, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आपने क्या किया होगा देखो, SID, यस नेम, यस एड्रेस, ओके। ये वैल्यूज आपने इसको क्या किए होंगे देखो, सेट किए होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, देख सकते हो। तो देखो, SID, यस नेम, यस एड्रेस, ये मेरा क्या है देखो, एक मतलब जावा का ऑब्जेक्ट है, ओके। तो ये देखो ऑब्जेक्ट मतलब क्या है देखो, ओ है, मतलब ये जावा में क्या है देखो, हमारा ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट, ये देखो। बाद में ये जो कुछ भी डेटाबेस है हमारा देखो, ओके। तो डेटाबेस में हम ये जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को हम टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करना चाहते हैं, ओके। टेबल के फॉर्मेट में हम इसको क्या करना चाहते हैं देखो, स्टोर करना चाहते हैं। मतलब टेबल के फॉर्मेट में मतलब क्या देखो, उसको कॉलम एंड रो के फॉर्मेट में क्या करना चाहते हैं देखो, हम स्टोर करना चाहते हैं, ओके। तो इसको क्या कहा जाता है देखो, रिलेशनल, मतलब ऐसे ऐसे टेबल को क्या कहा जाता है देखो, रिलेशनल टेबल कहा जाता है, ओके। मतलब रिलेशनल डेटाबेसेस कहा जाता है। रिलेशनल डेटाबेसेस मतलब कौन से डेटाबेसेस, जिस डेटाबेस में हम क्या करते हैं देखो, हमारा जो कुछ भी जावा का ऑब्जेक्ट होगा या हमारे एप्लीकेशन का डेटा होगा ना, उसको हम मतलब टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं ना देखो, तो उसको क्या कहा जाता है देखो, रिलेशनल डेटाबेसेस कहा जाता है, ओके। तो देखो, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, उसको हम रिलेशनल डेटाबेस में क्या करें, स्टोर करें, ये इसीलिए इसको कहते हैं देखो आर, देखो ऑब्जेक्ट रिलेशनल। और बाद में ये जावा ऑब्जेक्ट मेरे को डेटाबेस में स्टोर करना है, रिलेशनल डेटाबेस में। तो उसी के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा देखो, कुछ मैपिंग करनी पड़ेगी, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे, ओके। तो मैपिंग कौन सी करनी पड़ेगी, मतलब ये डेटाबेस का नेम देना, डेटाबेस का URL, डेटाबेस का यूजर नेम, बाद में उसका पासवर्ड, बाद में ड्राइवर क्लास, ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी देखो, डेटाबेस के साथ मतलब मेरे को उसकी मैप, वो उनको क्या करना पड़ेगा देखो, मैप करना पड़ेगा, ओके। या ये जो कुछ भी ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग है ना देखो, इसको है ना देखो, मतलब ये ऑब्जेक्ट को डेटाबेस से मैप करना पड़ेगा, ओके। तो उसका क्या है देखो, ये है मैपिंग। तो देखो, ये ऑब्जेक्ट डेटाबेस रिलेशनल है, रिलेशनल मैपिंग, मतलब ये ऑब्जेक्ट स्टोर करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी देखो, मैपिंग करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मतलब हाइबरनेट को क्या कहा जाता है देखो, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फ्रेमवर्क कहा जाता है। देखो, ये O फॉर ऑब्जेक्ट, R फॉर रिलेशनल डेटाबेस, M फॉर मैपिंग। तो हाइबरनेट क्या है देखो, एक हमारा ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फ्रेमवर्क है, ओके। तो इंटरव्यू रूम में क्या करना है तुम्हें देखो, हाइबरनेट के बारे में अगर आपको ये पॉइंट बताया जाता है, तो ये क्या करना है देखो तुम्हें, मतलब वहां पे बताना है, ओके।
तो हम क्या करेंगे देखो, मतलब ये जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है देखो, या तो हम अभी मतलब लर्निंग स्टेज पे है, तो ये ऑब्जेक्ट हम या तो सेट रेगुलेटरी के थ्रू इसको वैल्यू सेट कर सकते हैं, या एक्चुअल एप्लीकेशन में क्या क्या होगा देखो, मानकर चलो कोई उसका स्टूडेंट क्या कर रहा है देखो, उसका रजिस्ट्रेशन कर रहा है, ओके। अगर कोई स्टूडेंट उसका रजिस्ट्रेशन कर रहा है ना देखो, तो वहां पे है ना देखो, ये जो कुछ भी फील्ड से कहाँ से आ जाएंगे, फ्रंट एंड से आ जाएंगे। मतलब फ्रंट एंड पे तुम्हें जो कुछ भी रजिस्ट्रेशन में फॉर्म दिखते हैं देखो, ओके, फॉर्म दिखते हैं ना देखो, तो वो फॉर्म यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगे, वो बीच में बाद में क्या हो जाएगा देखो, ये जावा एप्लीकेशन में हमारे ऑब्जेक्ट में आके स्टोर हो जाएंगे। तो इसको हमें क्या करना है देखो, डेटाबेस में जाके स्टोर करना है। तो ये आवाज मतलब ब्रेक हो रहा है जी। बाकियों को आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर। यस हमारे साथ यस सर। यस ओके। तो ये ऑब्जेक्ट को क्या करना है देखो, मेरे को डेटाबेस में जाके स्टोर करना है, ओके। तो इसी के लिए हमारे पास दो चार तरीके हैं, उसमें से क्या है देखो, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ये है क्या है देखो, ये है हमारे पास एक वे। तो देखो, तो इसीलिए हाइबरनेट को क्या कहा जाता है देखो, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फ्रेमवर्क कहा जाता है, ओके। तो इसने ये फ्रेमवर्क किसने बनाया देखो, इट इज इन्वेंटेड बाय गैविन किंग इन 2001, मतलब 2001 में, मतलब 2001 में क्या हो चुका है देखो, ये गैविन किंग ने क्या किया है देखो, ये हाइबरनेट फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। बाकी अभी मानकर चलो कि ऑलरेडी हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इंटरव्यू में तुमको दूसरा क्वेश्चन रहेगा, आपने तो बताया मतलब हाइबरनेट क्या है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फ्रेमवर्क है, ओके, आपने इजीली बता दिया, ओके। लेकिन यहाँ पे है ना देखो, आपको दूसरा क्वेश्चन वहां पे हो जाएगा कि ऑलरेडी अगर तुम्हारे पास जेडीबीसी अवेलेबल था, ओके, तो जेडीबीसी अवेलेबल था, तो जेडीबीसी अगर तुम्हारा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो तुम्हें मतलब ये हाइबरनेट फ्रेमवर्क बनाने की क्या जरूरत पड़ी, उसका मतलब वो क्यों जरूरत है कि मतलब आपको क्या करना पड़ रहा है देखो, ये जो कुछ भी है ना देखो, मतलब ये जो कुछ भी फ्रेमवर्क है ना देखो, तो ये फ्रेमवर्क मार्केट में आ गया, ओके, और ट्रेंडिंग है, तो उसका हमें बेनिफिट क्या है। तो अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा, अगर ऑलरेडी मार्केट में जेडीबीसी अवेलेबल था, तो हाइबरनेट पिक्चर में क्यों आ गया। तो कंपेयरिंग विथ जेडीबीसी, हाइबरनेट के क्या है देखो, हमारे पास है ना देखो, बहुत सारे क्या है देखो एडवांटेजेस है, ओके। तो ये एडवांटेजेस मैं अभी आपको मतलब यहाँ पे थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, तो इसमें से कोई एडवांटेजेस अभी आपको समझ में नहीं आ जाएंगे जब तक हम है ना देखो उसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं देखो। तो देखो हाइबरनेट फ्रेमवर्क क्या करता है देखो, इट रिड्यूसेस डेवलपर टाइम, एफर्ट एंड कॉस्ट, ओके। तो ये डेवलपर का क्या करता है देखो, टाइम बचाता है, एफर्ट्स बचाता है, और क्या होता है देखो, कॉस्ट बचाता है। बाद में ये क्या है देखो, इट इज ओपन सोर्स लाइट वेट फ्रेमवर्क, ओके। तो अभी मैं आपको ये लाइन का मतलब बताता हूँ, मानकर चलो अभी है ना देखो, जो कुछ भी है ना देखो, हमने डेटाबेस में जाके क्या किया है देखो, तो डेटाबेस में जाके हमने मतलब डेटाबेस में ऑब्जेक्ट को जाके स्टोर किया है बाय यूजिंग जेडीबीसी, ओके। तो वो डेटाबेस में जाके उसको स्टोर करने के लिए मानकर चलो मेरे को क्या करना पड़ा देखो, इंसर्ट नाम की क्वेरी लिखनी पड़ी, ओके। वो क्वेरी क्या करनी पड़ी देखो, मेरे को लिखनी पड़ी, ओके, लिखनी पड़ी। और वो जो कुछ भी क्वेरी मैंने लिखी ना देखो, तो वो क्वेरी यहाँ पे जब मैं डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ ना, तो हाइबरनेट पे मेरे को वो क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। वो हाइबरनेट हमारे लिए क्या करेगा देखो, वो क्वेरी इंसर्ट की क्वेरी लिखने का काम करेगा। वहां पे मेरे को क्या करना है देखो, सिर्फ क्या करना है देखो, मेरे को वहां पे सेव नाम की मेथड कॉल करनी है, ओके। सेशन के ऊपर क्या करना है देखो, अभी सेशन क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। तो वहां पे सिंपली क्या करना है देखो, मेरे को सिंपली एक मेथड कॉल करनी है, सेव नाम की मेथड कॉल करनी है। तो जैसे ही मैं सेव नाम की मेथड कॉल करूंगा ना देखो, तो वहां पे है ना देखो, उसमें सेव नाम की मेथड कॉल करोगे आप, और उसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट पास करोगे, मतलब ये देखो, मतलब अभी तक हमने क्या किया था, मतलब डेटाबेस में इस ऑब्जेक्ट को हमें स्टोर करना है ना देखो, तो ये हमने क्वेरी लिखी थी, ओके। और क्वेरी में क्या किया थी देखो, ये जो कुछ भी मतलब मानकर चलो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को हमने वैल्यू सेट की थी, और क्वेरी में वैल्यू गेट कर रहे थे हम, ओके, गेट कर रहे थे, या प्रिपेयर स्टेटमेंट की मदद लेके हमने जाके क्या किया। लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्या करना है देखो, सेव नाम की मेथड कॉल करनी है, और उस सेव नाम के मेथड में सिंपली तुम्हें ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करना है। तो वो इसके लिए जो कुछ भी डेटाबेस में ये ऑब्जेक्ट सेव होने के लिए की क्वेरी है ना देखो, तो ये क्वेरी जनरेशन का काम कौन करेगा देखो, ऑटोमेटिक हमारे लिए हाइबरनेट करेगा। मतलब हमें ये जो कुछ भी बेसिक कड ऑपरेशंस करने हैं ना देखो, तो उसी के लिए इन्होंने बाय डिफॉल्ट मेथड्स बना के रखे हुए हैं। हमें
वो मेथड्स है ना देखो, जो कुछ भी है ना देखो, वो मेथड्स कॉल करने हैं, हमें क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, डेवलपर का क्या हो रहा है देखो, एफर्ट्स बच रहा है। ओके, डेवलपर का क्या हो रहा है देखो, तो यहाँ पे देखो तुम्हारा मतलब टाइम तो बच ही रहा है, क्योंकि तुम्हें खाली सिंपली सेव मेथड कॉल करनी है, उसको ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं, और कॉस्ट भी कैसे डेवलपर की मतलब हो रही है देखो, रिड्यूस हो रही है। बताओ, मानकर चलो तुम्हें जेडीबीसी के लिए क्या करना है देखो, कर्ड ऑपरेशन करना है। तो कर्ड ऑपरेशन करने के लिए तुम्हें जेडीबीसी यूज करे तो बहुत सारा टाइम लग रहा है, एफर्ट्स लग रहे हैं। ओके, तो उसके लिए बहुत सारे डेवलपर भी लगेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत बड़ा होता है। ओके, तो वहां पे उनको पेमेंट करना पड़ेगा। मानकर चलो जो कुछ भी हाइबरनेट फ्रेमवर्क यूज कर रहा है, ओके, तो वहां पे देखो जहाँ पे मतलब जेडीबीसी के थ्रू तुम्हें 5 डेवलपर्स लग रहे थे ना, तो हाइबरनेट के थ्रू आप वहां पे 3 डेवलपर के थ्रू भी उतना काम क्या कर पाते हो देखो, कर लेते हो। तो उसी के लिए तुम्हारी कॉस्ट भी क्या हो रही है देखो, मतलब जहाँ पे 5 डेवलपर को पेमेंट कर रहा है, वहां पे 3 डेवलपर को भी आपने पेमेंट कर दिया ना देखो, तो वहां पे है ना देखो तुम्हारा काम चल जाएगा। तो तुमको जो कुछ भी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए मनी लगने वाला है देखो, तो वो भी क्या हो जाएगा देखो, तुम्हें कम लगने वाला है। ओके, तो इसी के लिए हमने बताया देखो, दूसरा पॉइंट ये क्या करता है देखो, डेवलपर का टाइम बचाता है, उसके एफर्ट्स बचाता है, और उसका कॉस्ट भी क्या करता है देखो, ये बचाता है। ओके, तो ये पॉइंट आप क्या कर सकते हो देखो, नेक्स्ट पॉइंट इंटरव्यू रूम में बोल सकते हो। उसके बाद में देखो मैंने बोला है अपन का मतलब क्या है, इट इज ओपन सोर्स और लाइट वेट फ्रेमवर्क है। तो ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है देखो, मतलब कोई भी जाके इसे क्या कर सकता है देखो, यूज कर सकते हैं। मतलब ये हाइबरनेट फ्रेमवर्क यूज करने के लिए तुम्हें कोई भी पेड करने की मतलब कोई भी उसको पेड करके इसको लेने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे हाइबरनेट फ्रेमवर्क यूज करना चाहते हो, उसकी कोई डिपेंडेंसी जा रहती है, वो ले लोगे तो आप उसको क्या कर पाओगे देखो, आप यूज कर पाओगे। इसी के लिए आपको कोई भी मतलब पेड करने की जरूरत नहीं। और एक लाइट वेट फ्रेमवर्क है, तो लाइट वेट फ्रेमवर्क का मतलब क्या है ना देखो, मतलब यहाँ पे मतलब कम से मतलब इसकी जो कुछ भी साइज है देखो, मतलब साइज मतलब इन द सेंस मानकर चलो उसकी जो कुछ जार है बहुत कम एमबी की है। मतलब ऐसा कोई है जीबी में सॉफ्टवेयर आता नहीं है। ओके, कुछ एमबी में क्या है देखो, मतलब बहुत कम साइज में हमें क्या है देखो, ये फ्रेमवर्क अवेलेबल है। ओके, तो इसी के लिए इसको क्या कहा जाए देखो, कहाँ पे भी कोई भी इसे यूज कर सकता है, और इसका मतलब बहुत सारा साइज नहीं है, और ये क्या है देखो, लाइट वेट फ्रेमवर्क है। ओके, तो ये है देखो हाइबरनेट के बारे में कुछ पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स। ओके, बेसिक पॉइंट देखो, तो ये पॉइंट मैंने जो एक्सप्लेन किया है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? क्लियर है सर एक सर। वेळा ओके, क्लियर है ये सारे 4 पॉइंट्स? सर रिपीट करून द्या ना एक वेळा. यस सर। ओके, तो देखो मैं सारे पॉइंट्स एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर एक बार मेरे को पता है सारे पॉइंट को मेरे को रिपीट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ देखो, फिर एक बार रिपीट करता हूँ। ओके, तो अभी जितने समझ रहे उतने बोलो। ओके, तो बाद में देखो, ये जो कुछ भी हाइबरनेट फ्रेमवर्क है ना देखो हमारा, तो इस हाइबरनेट फ्रेमवर्क की मदद लेके हम क्या कर सकते हैं देखो, कौन से भी टाइप के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अब देखो, एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन वी बिल्ड विद दी हाइबरनेट फ्रेमवर्क। ओके, तो ये हाइबरनेट फ्रेमवर्क की मदद लेके हम कौन से भी टाइप के एप्लीकेशंस क्या कर सकते हैं देखो, बना सकते हैं। तो उसमें देखो यहाँ पे है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन मतलब कौन से एप्लीकेशन होते हैं देखो, और वेब एप्लीकेशन मतलब क्या होता है देखो, ये कौन से होते हैं एप्लीकेशन है ना, तो ये क्या करने हैं देखो, यहाँ पे हमें देखनी है। तो ये जो कुछ भी मैं आपको नोट पैड यूज कर रहा हूँ ना देखो, तो ये मेरा एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है। ओके, तो इसको मैं स्टैंडर्ड एप्लीकेशन क्यों कह रहा हूँ, तो देखो इसको मैं स्टैंड, क्योंकि ये मेरे से ये सिंगल सिस्टम में क्या हो रहा है देखो, मतलब चल रहा है। ओके, लेकिन जो कुछ भी मेरा फेसबुक है देखो, जो कुछ भी मेरा जीमेल है देखो, ये वेब एप्लीकेशन है। मतलब उसको है ना मैं कौन से भी सिस्टम में क्या कर सकते हो देखो, जाके एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन ये जो कुछ भी नोट पड़े हैं देखो, ये सिस्टम में नोट पड़े, तो ये एप्लीकेशन को मैं सिंपली मेरे ही सिस्टम में क्या करता हूँ देखो, यूज करता हूँ। मतलब तुम्हारा म्यूजिक प्लेयर रहा, तुम्हारा वर्ड पैड रहा, ओके, तुम्हारा नोट पैड रहा, इसको क्या कहते हैं देखो, हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कहते हैं। और वेब एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट पे जाके जो कुछ भी एप्लीकेशन आप एक्सेस कर पाते हो ना देखो, तो उसको क्या कहा जाता है देखो, तो उसको कहा जाता है देखो वेब एप्लीकेशन। ओके, तो ये दोनों भी टाइप के एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं देखो, हाइबरनेट की मदद लेके हम क्या कर सकते हैं देखो, डेवलप कर सकते हैं। ओके, ये दोनों टाइप के एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो ये भी पॉइंट तुम्हें क्या होना चाहिए देखो, पता होना चाहिए। ओके, बाद में मैंने जैसे कि आपको क्या बोला देखो, हाइबरनेट जनरेट्स एसक्यूएल क्वेरी एट रन टाइम अकॉर्डिंग टू डेटाबेस। ओके, तो अब इसका मतलब क्या है देखो,
तो ये जो कुछ भी हाइबरनेट फ्रेमवर्क है ना देखो, तो ये क्या करता है देखो, मतलब एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करने का रन टाइम में काम करता है, मतलब अकॉर्डिंग टू डेटाबेस मतलब क्या है। तो मानकर चलो तुम्हारा एप्लीकेशन क्या कर रहा है देखो, तुम्हारा एप्लीकेशन मानकर चलो माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर रहा है, ओके। बाद में दूसरा एक जावा एप्लीकेशन है देखो, वो क्या कर रहा है देखो, तुम्हारा मतलब मानकर चलो कि ओरेकल डेटाबेस क्या कर रहा है देखो, यूज कर रहा है, ओके। अगर ओरेकल डेटाबेस यूज कर रहा है तो देखो ओरेकल डेटाबेस के लिए कोई अलग क्वेरीज होती है, ओके। मतलब जो ओरेकल डेटाबेस होता है देखो, तो उसी के लिए क्या होती है देखो, कोई अलग क्वेरी, मतलब 5% मानकर चलो की क्वेरीज ओरेकल के लिए कोई अलग एसक्यूएल की क्वेरीज होती है, और माई एसक्यूएल के लिए क्या होती है देखो, कोई अलग एसक्यूएल क्वेरीज होती है, ओके, क्वेरीज होती है। तो हम क्या करते हैं देखो, मतलब ये जो कुछ भी क्वेरी होती है ना देखो, तो ओरेकल के लिए जो कुछ क्वेरी होगी ना देखो, अलग उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा देखो, हाइबरनेट एसक्यूएल क्वेरी को क्या करेगा देखो, रन टाइम में जनरेट करेगा, ओके। अगर मानकर चलो तुम्हारा डेटाबेस कौन सा है देखो, तो तुम्हारा मानकर चलो जो कुछ भी डेटाबेस है ना देखो, मानकर चलो तुम्हारा ओरेकल डेटाबेस है, ओके। तो ओरेकल के अकॉर्डिंग क्या करेगा देखो, हाइबरनेट एसक्यूएल क्वेरी को रन टाइम में जनरेट करने का काम करेगा। मतलब तुम्हारा जैसा डेटाबेस होगा ना, उस टाइप के क्वेरी को रन टाइम में जनरेट करने का क्या करेगा देखो, ये काम करेगा, ओके। लेकिन ओरेकल डेटाबेस भी अगर आप यूज करते हो, या माइस्क्यूएल डेटाबेस भी अगर आप यूज करते हो ना देखो, तो उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। तो देखो यहाँ पे ये रहा मेरा मतलब नेक्स्ट पॉइंट, मतलब तुम्हारा जिस टाइप का डेटाबेस होगा उस टाइप की क्वेरी जनरेशन का काम क्या करेगा देखो, हाइबरनेट हमारे लिए करेगा। बाद में देखो हाइबरनेट प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक टेबल क्रिएशन फीचर। मतलब अब हम जब जेडीबीसी यूज कर रहे थे ना देखो, तो जेडीबीसी को जब हम यूज कर रहे थे तो हमें क्या करना पड़ता था देखो, डेटाबेस में जाके है ना देखो, मतलब टेबल खुद जनरेट करना पड़ता था। लेकिन जब आप हाइबरनेट यूज करोगे ना देखो, तो मानकर चलो तुमने एम्प्लॉय क्लास का एक एंटिटी क्लास ले लिया है ना देखो, तो उस एम्प्लॉय क्लास में है ना देखो, मतलब तुम्हें है ना देखो वहां पे खुद टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर अगर आप कोई एनोटेशन मेंशन करोगे ना, तो उसी के लिए ऑटोमेटिक टेबल क्या हो जाएगा देखो, हाइबरनेट हमें जनरेट करके देगा। मतलब हमें यहाँ पे है ना देखो, मतलब इस हाइबरनेट अगर हम हमारे एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं ना देखो, तो वहां पे हमें मतलब ये टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हाइबरनेट हमारे लिए खुद टेबल क्रिएट करके देगा। मतलब जेडीबी हमारे पास ये फीचर नहीं था, ओके। तो ये हाइबरनेट के पास क्या है देखो, ऑटोमेटिक टेबल क्रिएशन का फीचर क्या है देखो, अवेलेबल है, ओके। बाद में ये जो कुछ भी हाइबरनेट है ना देखो, तो यहाँ पे अगर मानकर चलो तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारा टेबल है, ओके। तो उस टेबल में से तुम्हें क्या करना है देखो, तुम्हें प्राइमरी की एटो जनरेट करने का काम करना है। मतलब ऑटोमेटिक तुम क्या चाहते हो कि मतलब तुमको उसमें से एक कॉलम को क्या करना है देखो, प्राइम एज अ प्राइमरी की क्या करना है देखो, रखना है, ओके। प्राइमरी की रखना है ना देखो, तो ये क्या करेगा देखो, तुम्हें वहां पे प्राइमरी की जनरेट करके मतलब ऑटोमेटिक जनरेट करने का, तुम सिर्फ एक एनोटेशन यूज करोगे तो वो समझ में आ जाएगा। जिस फील्ड पे मानकर चलो तुम्हारे पास स्टूडेंट क्लास है, ओके, तो स्टूडेंट क्लास में तुमको एसआईडी को क्या करना है देखो, मानकर चलो तुम्हारे पास इतने सारे कॉलम्स है, तो ये जो कुछ भी एसआईडी ना, इसको तुमको प्राइमरी की बनाना है। इसके ऊपर एक एनोटेशन आप अगर आप यूज करोगे ना देखो, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा देखो, मतलब तुम्हारे लिए इसको प्राइमरी की ऑटोमेटिक जनरेट करके देगा। एक फीचर क्या है देखो, इसके पास अवेलेबल है, ओके। उसके बाद में देखो, मतलब ये देखो ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट करके देगा, ऑटोमेटिक प्राइमरी की जनरेट करके देगा, ओके। बाद में देखो इट कन्वर्ट्स ऑल चेक्ड एक्सेप्शंस इनटू अनचेक्ड एक्सेप्शन। इस ये पॉइंट है ना देखो, अभी मैं आपको यहाँ पे प्रूव नहीं कर पाता क्योंकि इसके लिए मेरे को एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो ये सिर्फ अभी खाली तुम्हें क्या करना है देखो, ध्यान में रखना है, ओके। ये क्या करता है देखो, ऑल चेक्ड एक्सेप्शंस को क्या करता है देखो, अनचेक्ड एक्सेप्शन में कन्वर्ट करने का काम करता है, ओके। तो ये भी तुम्हें क्या है ना देखो, पता होना चाहिए। बाद में देखो इट प्रोवाइड्स रिलेशनल मैपिंग। मतलब देखो तुम्हारे पास अगर मानकर चलो कोई टेबल है, ओके, तो मानकर चलो तुम्हारे पास 5-6 टेबल है, ओके। तो उसमें हमें मैपिंग करना पड़ता है, मतलब वो अलग अलग टाइप के मैपिंग होते हैं। देखो ये भी आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के थ्रू क्या किया जाएगा देखो, प्रूव किया जाएगा। मतलब मैपिंग्स होते हैं देखो, 1 to 1 मैपिंग, 1 to many मैपिंग, मेनी टू वन मैपिंग, मेनी टू मेनी मैपिंग, ओके। ये 4 टाइप के क्या होते हैं देखो, मैपिंग होते हैं। बाद में इट प्रोवाइड्स इनहेरिटेंस रिलेशनशिप, ओके। तो ये इनहेरिटेंस रिलेशनशिप क्या होता है ये भी देखेंगे देखो। तो उसमें है देखो डिफॉल्ट इनहेरिटेंस, सिंगल टेबल इनहेरिटेंस, जॉइंट फॉर टेबल पर क्लास, ये इनहेरिटेंस। तो ये जो कुछ भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना देखो, ये पॉइंट्स जब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम दे दूंगा ना, तो इसके बारे में एक्चुअल में ये पॉइंट्स है क्या, ओके, ये तुम्हें क्या हो जाएगा देखो, समझ में आ जाएगा, ओके।
और बाद में देखो जैसे हम क्या करते हैं, देखो डेटाबेस के लिए क्या करते हैं, देखो एसक्यूएल क्वेरी यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे है ना, देखो जैसे एसक्यूएल लैंग्वेज है, देखो हाइबरनेट का खुद का एक लैंग्वेज है, देखो मतलब क्वेरी जनरेशन के लिए, क्वेरी के लिए उसका नाम है देखो एचक्यूएल, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो ये क्या करते हैं, देखो हाइबरनेट प्रोवाइड्स देयर ओन क्वेरी लैंग्वेज, मतलब क्या है, देखो इसका क्या है, देखो एक खुद का लैंग्वेज है। जैसे एसक्यूएल है ना, देखो कौन से भी डेटाबेस के लिए आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे है ना, देखो हाइबरनेट का मतलब उसमें कुछ सिंटैक्स, सिंटैक्टिकल क्या है, देखो डिफरेंसेस है। ओके, मतलब सिंटैक्स अलग अलग है। ओके, तो सिंटैक्स जैसे कि मानकर चलो तुम्हें डेटाबेस से क्या करना है, देखो ऑल डेटा लेना है, तो हम एसक्यूएल में क्या लिखते हैं, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, लेकिन यहाँ पे तुम्हें सिर्फ फ्रॉम सर वॉइस टेबल नेम ब्रेक लिखना है। होता है। आवाज आ रही है मेरी बाकियों को? क्लियर है सर। यस आ रही है तुम्हारे सर। साइड से यस चेक सर, करो, क्लियर है। क्लियर है सर। तुम्हारे साइड से चेक करो। तो उसकी क्या है, देखो हाइबरनेट की क्या है, देखो खुद की क्वेरी लैंग्वेज है। ओके, खुद की क्वेरी लैंग्वेज है। बाद में ये क्या करता है, देखो क्राइटेरिया बिल्डर एपीआई प्रोवाइड करता है, तो ये क्राइटेरिया बिल्डर एपीआई क्या है, ये भी देखेंगे। बाद में ये वैलिडेशन फीचर सपोर्ट करता है, देखो इट सपोर्ट्स वैलिडेशन फीचर, तो ये वैलिडेशन फीचर क्या है, देखो ये भी हम देखेंगे। बाद में देखो इट प्रोवाइड्स कैशे मैकेनिज्म। ओके, तो कैशे मतलब टेम्पररी मेमोरी होता है, देखो तो मतलब सॉरी मतलब सेशन लेवल, और बाद में सेशन फैक्टर लेवल कैशे होता है, तो ये कैशे भी प्रोवाइड करता है, देखो फर्स्ट लेवल कैशे एंड सेकंड लेवल कैशे। ओके, तो ये जो कुछ भी मैंने आपको ईच एंड एवरी पॉइंट लिख कर दिया ना, देखो तो इस हर एक का क्या करने वाले, देखो हम प्रैक्टिकल देखने वाले। ओके, तो अभी तुम्हें मतलब एक्चुअल में ये पॉइंट्स है क्या है ना, ये अभी तुम्हें समझ में नहीं आ जाएगा। ओके, लेकिन जब एक्चुअल में इसके हम क्या करेंगे, देखो हर एक पॉइंट का एक प्रैक्टिकल एग्जाम है। इसके लिए हमें प्रैक्टिकल एग्जाम देखना है, इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना है, इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना है, इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम देखना है, इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने हैं। बाद में ये मैपिंग के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने हैं। तो जो कुछ भी मैंने आपको पॉइंट लिख कर दिया ना, देखो हाइबरनेट के बारे में, तो ये है ना, देखो तुम्हें क्या मैं प्रैक्टिकली प्रूव करूंगा। लेकिन अगर आपको इंटरव्यू रूम में पूछा जाता है कि हाइबरनेट क्या है, तो आप इतने पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हो। और जेडीबीसी अगर पिक्चर में था, तो हाइबरनेट क्यों पिक्चर में आ गया ना, देखो तो ये सारे फीचर्स है ना, तुम्हें जेडीबीसी में अवेलेबल नहीं बाय डिफॉल्ट। ओके, तो ये सारे के सारे फीचर्स क्या है, तुम्हें देखो हाइबरनेट में प्रोवाइड करके दे दिए है। ओके, तो इसके बारे में तुम्हें क्लियरली आइडिया होना चाहिए। तो 5 मिनट में क्या करना है, देखो सबको ये पॉइंट्स क्या करने, देखो पढ़ने हैं। यहाँ पे मैं किसी को भी ये पॉइंट पूछ सकता हूँ कि मतलब हाइबरनेट के फीचर्स क्या है, देखो बताओ हाइबरनेट क्या है, मेरे को बताओ। तो सबको क्या करना, देखो बहुत अच्छे से पॉइंट्स को पढ़ना। 5 मिनट्स का टाइम है, इसको पढ़ो सब। सर जेडीबीसी ओपन सोर्स लाइट वेट नहीं है क्या? यस, वो भी है। वो एडवांटेज नहीं है, मतलब कंपेयरिंग टू जेडीबीसी नहीं है। ओके, वो मतलब ये देखो, ये मैंने ये एडवांटेज नहीं, ये हाइबरनेट क्या है ये मैंने बताया। ओके, इसके बाद में कंपेयर करोगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो मतलब कंपेयर कर सकते हो कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस है। कोपोनेट लाइट वेट सी फ्रेमवर्क पे वो एडवांटेज नहीं है उसका, मैंने हाइबरनेट के बारे में आपको। हॅलो हॅलो हाँ बोलो। हा सर, बोललं जसं आपण जेडीपीसी मध्ये क्युरी लिहायचो यस इक्लिप्स मध्ये लिहून, यस, तसं याच्यात लिहावं नाही लागत का? नहीं नहीं, कुछ बेसिक बेसिक ऑपरेशन करने के लिए लिखने की जरूरत नहीं। मतलब जैसे कि देखो तुम्हें सेव वाला, बाद में रिट्रीव वाला, जो कुछ भी कर्ड ऑपरेशन है ना, देखो तो कर्ड ऑपरेशन के लिए तुम क्या करते थे, देखो क्वेरी लिखते थे। ओके, तो ये कर्ड ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पे क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स, तुम्हारे बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। ओके, तो उसी के लिए यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, देखो क्वेरी लिखना पडेगा। लेकिन जो कॉमन कॉमन चीज म्हणजे है ना, देखो क्युरी उसी के लिए लिहिण्याचा आपको जर मिनिमाइज केलंय का?
यस, मतलब डेवलपर का एफर्ट्स मिनिमाइज किया है उन्होंने, मतलब जितना पॉसिबल है ना उतना। तो इससे भी ज्यादा रिड्यूस किया है देखो स्प्रिंग डेटा जेपीए में, हाइबरनेट से भी ज्यादा रिड्यूस किया है। मतलब कम से कम क्वेरी लिखनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। हाइबरनेट को देखो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ से आगे देखो थोड़ा सा क्या हो जाएगा हमारा, मतलब पढ़ने का स्टाइल नहीं बोल सकते, सिलेबस थोड़ा एडवांस लेवल में ना देखो। तो इसको फैमिलियर होने के लिए तुम्हें जैसे कोर जावा में सेटल होने के लिए तो टाइम लगा था ना देखो, तो एडवांस जावा का एक्चुअल पार्ट अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। मतलब वन टाइम में ही सारी चीजें तुम्हें मतलब ध्यान में आएगी ऐसे, मतलब एक्सपेक्ट नहीं करना है। ओके, तो हाइबरनेट के लिए भी आपको ट्यूटोरियल दिए जाएंगे। ओके, तो वो ट्यूटोरियल की मदद लेनी है, प्लस हमारा लेक्चर भी क्या करना है देखो तुम्हें कंटिन्यू करना है साथ साथ। इथून ऍडव्हान्स हवाय का म्हणजे हायबरनेट पासून? हाँ, एक्चुअल क्या है ना देखो, कोई क्या कहता है देखो, जेडीबीसी को एडवांस जावा में मानता है, तो कोई जेडीबीसी को कोर जावा में भी मानता है, डिपेंड करता है। कोई जेडीबीसी को कोर जावा का पार्ट मानता है, लेकिन नॉर्मली जेडीबीसी से बोल सकते हो कि आप क्या है ना देखो हमारा एडवांस जावा स्टार्ट हो चुका है। कोई माइस्क्यूएल को एडवांस में लेता है, कोई कोर में मानता है। ओके, एचटीएमएल सीएसएस भी है देखो। सर मग ऍडव्हान्स मध्ये काय काय येतं? एडवांस में मानकर चलो ये तुम्हारा जेडीबीसी मानकर चलो, बाद में हाइबरनेट, बाद में जो कुछ भी ये फ्रेमवर्क्स हम आगे जाके पढ़ने वाले टूल्स, इसको हम एडवांस जावा कहेंगे। तो नॉर्मली दो तीन ही बातें होंगी देखो एडवांस में। बाद में हमारी स्प्रिंग, मतलब उसको एडवांस में भी आप कंसिडर कर सकते हो, जो मतलब कोर जावा के आगे जो कुछ भी पार्ट पढ़ रहे हो उसको आप एडवांस जावा कह सकते हो। हेलो सर ये चेक एक्सेप्शन मतलब वही है ना, फाइल नॉट फाउंड, ये मतलब वो वाले वो कन्वर्ट करता है क्या? यस यस, वही है वो। मतलब हमें लिखने की जरूरत नहीं होती जैसे हम ट्राई कैच में लिखते हैं, वो डायरेक्टली मतलब कन्वर्ट करता आपको है क्या? बताया जाएगा जब पढ़ेंगे ना, अभी उसका एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, आपको बताया जाएगा। ओके सर। हेलो 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 सर, अरे सर म्यूट वरती आहेत. ओके. आपल्याला वाचायला सांगितलंय, वाचा. तो देखो यहाँ पे है ना, हाँ क्या बोल रहा था, कोई तो पूछ रहा था। हाँ बोलो। सर ते हायबरनेट जनरेट एसक्यूएल क्युरी ऍट अ रन टाइम अकॉर्डिंग टू डेटाबेस, हे कसं म्हणजे कळालं नाही सर. ओके ओके, तो देखो अब तुम्हारे एप्लीकेशन में क्या है ना देखो, तो क्या होता है ना देखो, मानकर चलो तुम्हारा माई एसक्यूएल डेटाबेस है, बाद में तुम्हारा ओरेकल डेटाबेस है। ओके, बाद में पोस्टग्रेस एसक्यूएल अलग अलग डेटाबेस है। तो हर एक डेटाबेस के लिए ना 5% क्वेरीज क्या होती है देखो, एसक्यूएल की अलग अलग होती है। ओके, तो मानकर चलो माई एसक्यूएल के लिए जो 5% क्वेरीज डिफरेंट है ना देखो, तो जो कुछ भी डिफरेंट उसके अकॉर्डिंग हाइबरनेट क्या करेगा देखो, रन टाइम में, मतलब जैसे कि सेव मेथड कॉल किया ना, तो सेव मेथड के अंदर तुम्हें उनको क्वेरी लिखनी पड़ती है। ओके, तो वो क्वेरी एसक्यूएल डेटाबेस के अकॉर्डिंग लिखेगा। अगर ओरेकल डेटाबेस यूज करना देखो, तो वो क्वेरी को है ना देखो ओरेकल डेटाबेस के अकॉर्डिंग लिखेगा। अगर आप पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस यूज कर रहे हो
तो उसके अकॉर्डिंग क्वेरी लिखने का ये काम करेगा। मतलब जैसा डेटाबेस है ना, जिसकी वैसी क्वेरी क्या करेगा देखो, वो रन टाइम में जनरेट करने का काम करेगा। आपको ये पॉइंट के बारे में भी प्रैक्टिकली बताया जाएगा। हायबरनेट जनरेट करत तशी क्युरी यस, लिहिण्याचं काम करेल का? मतलब तुम्हें क्या करना है देखो, तुम ओरेकल डेटाबेस यूज कर रहे हो, तुम्हें अगर डेटाबेस में जाके डेटा सेव करना है ना, तो सिंपली तुम्हें सेव नाम की मेथड कॉल करनी है। लेकिन सेव में नाम के मेथड के इंटरनली ये क्वेरी जनरेट करने का काम करता है, हमें जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो लेकिन अलग अलग डेटाबेस के लिए अलग अलग क्वेरीज होती है देखो, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेरी जनरेशन का काम करेगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग को ये बोला था, ये पॉइंट जब तक मैं प्रैक्टिकल नहीं ले लूंगा ना, तुम्हें सारे क्लियर नहीं हो जाएंगे, उसी के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हर एक पॉइंट के लिए प्रैक्टिकल होगा, सिर्फ ओवरऑल बता रहा हूं मैं, हम पढ़ने क्या वाले आए मिनट में। हॅलो सर, यस, रिलेशनशिप मॅपिंग नाही कळालं सर. अरे अभी उसका प्रैक्टिकल जब हो जाएगा ना तब समझेगा, अभी कुछ भी नहीं समझेगा, वो ठीक है 5 दिन सर, का टॉपिक है, ठीक है. थोड़ा वेट करो। हर एक पॉइंट तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके बारे में पढ़ा ही नहीं हमने, सिर्फ थेरेटिकल पॉइंट लिख कर दिया है, और अभी मैं एक 5 मिनट में उसका एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो मे बी 50% पॉइंट्स अभी तुम्हें क्लियर नहीं हो जाएंगे, लेकिन जब हम पढ़ेंगे ना, तो तुम्हें वहां पे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो देखो ये था हमारे अभी हाइबरनेट का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। मतलब सिर्फ आपको मैंने हाइबरनेट का क्या किया देखो, इंट्रोडक्शन करवा के दिया है। तो कल के लेक्चर में क्या करेंगे देखो, हम हाइबरनेट का ईच एंड एवरी पॉइंट क्या करेंगे देखो, डिटेल में क्या करने वाले देखो, पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। देखो ये सारे थियोरेटिकल पॉइंट्स तुमको क्या करने देखो, प्रिपेयर करके आने हैं, क्योंकि इंटरव्यू रूम में तुम्हें क्वेश्चन किया जाता है, सो ये तुम्हें डिफरेंसेस बताते आना चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। ओके।
सर ओके चलो हेलो बोलो। सर हम MySQL अगर डेटाबेस